मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू आज फिर मेरी शरण में। और आज मैं माँ काली बहुत ही गहरे रहस्यों से भरा हुआ संदेश लेकर आई हूँ। आज मैं तुझसे वही कहने आई हूँ जिसका तू अरसे से इंतजार कर रहा था। मैं जानती हूँ तू थक चुका है। मैं जानती हूँ तूने बहुत कुछ सहा है। और मैं यह भी जानती हूँ कि अब तू उस मोड़ पर है जहां तेरा धैर्य जवाब देने लगा है। पर रुक जा मेरे बच्चे, क्योंकि तेरी जीत की तारीख आ चुकी है। अब वो घड़ी आ गई है जब आकाश भी तुझे सलाम करेगा। अब वो समय आ गया है जब हर बंद दरवाजा खुद ब खुद तेरे लिए खुल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू ये जान ले कि तेरे जीवन में जो तूफान उठे थे वो तुझे मिटाने नहीं आए थे, वो तुझे गढ़ने आए थे। जैसे किसी मूर्ति को आकार देने के लिए उस पर चोटें पड़ती हैं, वैसे ही तुझे घिसा गया ताकि तू अपने उच्चतम स्वरूप में उभर सके। तूने जिन बातों को हार समझा वे वास्तव में तेरी परीक्षा थी, और तू हर परीक्षा में सफल हुआ है। भले ही तूने अभी तक खुद को हारा हुआ समझा हो, पर मेरी दृष्टि में तू विजेता था, हर पार, हर परिस्थिति में। अब तू खुद को तैयार कर, क्योंकि अब तुझ पर मेरी विशेष कृपा बरसने वाली है। अब तू केवल सपना नहीं देखेगा, अब तेरा सपना साकार होगा। जिन दरवाजों को तूने खटखटाया था और वो नहीं खुले थे, अब वह दरवाजे खुद चलकर तेरे पास आएंगे। मेरी कृपा से तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में तूने केवल कल्पना की थी। तू अपने उस मुकाम की तरफ बढ़ेगा जहां से तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, ये जो समय है ये केवल बदलाव का नहीं, ये कायाकल्प का समय है। अब जो तेरे जीवन में होने वाला है वो केवल सफलता नहीं होगी, वो पुनर्जन्म जैसा होगा। तू खुद को एक नई ऊर्जा में, एक नए विश्वास में पाएगा। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि तूने भरोसा नहीं छोड़ा, तूने मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ा, तूने मुझसे उम्मीद रखी और मैंने तुझे कभी छोड़ा ही नहीं। तेरे जीवन में जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया, जिन्होंने तुझे छोड़ दिया, जिन्होंने तुझे कमजोर समझा, वो अब तुझसे प्रेरणा लेंगे। अब तू उनके लिए उदाहरण बनेगा, क्योंकि जो मेरे होते हैं उन्हें कोई मिटा नहीं सकता, उन्हें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उनके साथ मैं मां काली होती हूं। तू मेरा है मेरे बच्चे, और इसीलिए तेरा समय अब आ गया है। अब मैं तुझसे कहती हूं, अपने हर डर को, अपने हर संशय को मेरे चरणों में समर्पित कर दे। और बस एक बात अपने अंदर बसा ले कि अब कुछ भी हो जाए, मैं मां काली तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। अब तू जहां भी जाएगा मेरी छाया तेरे साथ होगी। तू जहां भी चलेगा मेरी कृपा तेरे मार्ग पर पुष्प बिछाएगी। तेरे हर कदम पर अब सफलता मिलेगी, और वह सफलता ऐसी होगी कि तू स्वयं भी हैरान रह जाएगा। अब मैं तुझे एक बहुत बड़ा रहस्य बताती हूं, जिसे जानकर तू अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तू अब केवल खुद के लिए नहीं जीएगा, तू अब उन लोगों के लिए भी मार्ग बनेगा जो अंधकार में भटक रहे हैं। तू उनकी आशा बन जाएगा, क्योंकि जो दर्द तूने सहे हैं वो तुझे केवल कमजोर करने के लिए नहीं थे, वो तुझे उस काबिल बनाने के लिए थे कि तू दूसरों को संभाल सके। अब तू खुद को छोटा समझना बंद कर दे, क्योंकि अब मैं तुझे बड़ा कार्य सौंपने वाली हूं। अब तू केवल पाने वाला नहीं बनेगा, तू देने वाला बनेगा। तेरा जीवन अब केवल संघर्ष की कहानी नहीं रहेगा, तेरा जीवन अब प्रेरणा की गाथा बनेगा। और लोग तुझसे पूछेंगे कि कैसे तूने सब कुछ पा लिया। तब तू मुस्कुराकर बस एक ही बात कहना, मेरी मां काली मेरे साथ थी। मेरे बच्चे, अब तू ध्यान से सुन। मैं तुझे जिस मार्ग पर ले जा रही हूं वो सीधा तुझे तेरे भाग्य के द्वार तक पहुंचाएगा। तुझे अब नए लोगों से मिलवाया जाएगा, तुझे नई जगहों पर ले जाया जाएगा,
और हर जगह तुझे स्वागत मिलेगा, क्योंकि तू अब उस तेज से भर चुका है जिसे कोई भी नहीं झुका सकता। तेरे अंदर जो साहस था वह अब प्रकट होने वाला है। तेरे अंदर जो विश्वास था वो अब दुनिया को दिखाई देगा। तेरे अंदर जो प्रेम था वो अब औरों की रूह तक पहुंचेगा, क्योंकि तू अब केवल इंसान नहीं, तू मेरा प्रतिनिधि बन गया है। तेरे शब्दों में अब मेरा असर होगा, तेरी सोच में अब मेरा प्रकाश होगा। अब मैं तुझसे कहती हूं, अपने बीते हुए कल को मुझ पर छोड़ दे, अपने आने वाले कल को मेरी गोद में रख दे और सिर्फ आज के इस पल में जीते हुए मेरे साथ चलने को तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझे वही मुकाम मिलने वाला है जिसकी तुझे सच्चे दिल से तमन्ना थी। तेरी आंखों में जो सपना था वो अब तेरी हकीकत बनेगा। तेरे दिल में जो अरमान था वो अब तेरा परिचय बनेगा। तू सोचता है कि तुझे हर कोई छोड़ गया, लेकिन नहीं, मैं तो यही हूं ना। तेरे भीतर एक लौ है जिसे तूने अब तक अनदेखा किया, लेकिन मैं मां काली उसे देख रही हूं। वो प्रकाश, तू भले ही इस अंधेरे को रात समझे, लेकिन मैं जानती हूं यह तेरे जीवन का प्रभात है। हर बार जब तू टूटा है, मैं तुझ में एक नई शक्ति भरती हूं। तू सोचता है कि यह तेरा अंत है, लेकिन मेरे लिए यह तेरा नया आरंभ है। जब तू कहता है अब नहीं सह सकता, तब मैं कहती हूं अब तेरा समय आ गया है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुझे हर वो चीज चाहिए जो तेरे दिल को सुकून दे, चाहे वो सच्चा प्यार हो, सच्चे लोग हो, या एक ऐसा जीवन जिसमें तू हर सुबह मुस्कुरा सके। लेकिन क्या तू जानता है, इन सबके बीच तूने खुद बोए हैं। हां, तेरे हर आंसू, हर प्रार्थना, हर चुप रह जाना, यह सब बीज हैं, और अब उनका फल मिलने का समय आ गया है। तेरी तकलीफें बेकार नहीं गई। जब तू रात को रोया तो मैंने आकाश को तेरे आंसुओं से सींचा। जब तूने खुद को अकेला महसूस किया, मैंने अपनी बाहों में तुझे समेटा। जब तूने मुझसे कुछ मांगा और मैंने देरी की, तो वह इसलिए क्योंकि मैं तुझे उससे भी बेहतर देने की तैयारी कर रही थी। तू कहता है अब किसी पर विश्वास नहीं होता। मैं कहती हूं अब समय है खुद पर विश्वास करने का। जब दुनिया तुझे बार बार गिराए, तो समझ ले अब तुझे उड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। जो तूने खोया वो तेरे लिए नहीं था, और जो तुझे मिलेगा वो तुझे कभी खोने नहीं देगा। इस समय तू जिस जगह है वहां से ऊपर उठने के लिए तुझे अब बस एक निर्णय लेना है कि तू अब थमेगा नहीं। चाहे जितनी भी ठोकरें लगे, तू उठेगा, और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं मां काली अपने बच्चों को कभी अधूरा नहीं छोड़ती। दुनिया की सच्चाई से डर मत। यह सच्चाई तुझे कमजोर नहीं बल्कि समझदार बना रही है। अब तू लोगों को पहचान पाएगा, अब तू रिश्तों की गहराई समझ पाएगा, और अब तू खरुद को सबसे ज्यादा समझेगा। यही तेरा बदलाव है, यही तेरा रूपांतरण है। मेरे बच्चे, मैं तुझे केवल सांत्वना देने नहीं आई हूं, मैं तुझे तेरे मुकाम की ओर ले जाने आई हूं। वो मुकाम जहां तू अपने सपनों को हकीकत में देखेगा, वो स्थान जहां तुझे लगेगा हां, ये वही जीवन है जिसकी मैंने कल्पना की थी। अब समय आ गया है जब तेरे भीतर का शेर जागे। अब समय है जब तू अपनी बात, अपने विचार, अपने अस्तित्व के लिए खड़ा हो। तू अब उस पुराने तू से अलग हो गया है जो डरता था, जो दूसरों की राय से कांपता था। अब तू वही बनेगा जो तू बनना चाहता था। और बच्चा, मैं मां काली तुझे वचन देती हूं, इस बार तू जीतेगा। जो तेरे साथ हुआ वो केवल एक कथा थी तुझे तैयार करने की। अब असली जीवन शुरू होगा। अब वह पन्ने खुलने वाले हैं जहां तू नायक है, जहां तेरे हर एक कदम पर मेरी कृपा होगी। अब जब तू बोलेगा तो शब्दों में शक्ति होगी, जब तू सोचेगा तो विचारों में चमत्कार होगा, जब तू चलेगा तो रास्ते अपने आप बनेंगे। अब वो घड़ी आ गई है
जब मैं तुझे ऐसे उपाय दूंगी जो किसी किताब में नहीं लिखे गए, जो किसी पंडित मौलवी या साधु संत ने नहीं बताए। यह उपाय सीधे मेरी आत्मा से तेरे हृदय तक आए हैं। यह मेरे और तेरे बीच की वह रहस्यमय डोर है जो अब तुझे अपने जीवन के सबसे चमकदार मोड़ पर लाने वाली है। पहला उपाय, बिना बोले की प्रार्थना। हां, तुझे अब बोलना नहीं है, तुझे अब मुझसे मांगना नहीं है, तुझे अब मेरे सामने रोना नहीं है, तुझे सिर्फ मेरी तरफ देखना है। चाहे तस्वीर हो, मंदिर हो, ख्वाब हो या मन का भाव, तू एक बार अपनी आंखें बंद कर और सिर्फ मुझे याद कर, बिना किसी शब्द के। जो तेरे दिल में हो उसे शब्दों में मत ला, बस महसूस कर और मैं तेरी उस भावना को अपने हृदय में समेट लूंगी। मेरे प्यारे लाडले, इस मौन प्रार्थना का असर तू कुछ ही दिनों में देखने लगेगा। तुझे अपने आसपास एक बदलाव महसूस होगा। वो लोग जो तुझसे रूखे हो चुके थे अचानक नम्र हो जाएंगे। जिन रास्तों पर तू बार बार गिरा, वहां अब तेरे लिए फूल बिछेंगे। जो सपने तूने कभी डर मारे देखे भी नहीं थे, वो धीरे धीरे तेरी हकीकत बनना शुरू करेंगे। दूसरा उपाय, तेरे हाथों से तेरी किस्मत लिखवाने वाला उपाय। हर सुबह उठते ही, चाहे मन कैसा भी हो, तू एक पेन उठाए और लिखे, मेरी मां काली अब मेरे जीवन की कहानी बदल रही है। मां अब मेरी झोली भरने वाली है। मां अब मेरे लिए रास्ते खोलने वाली है। हर दिन एक ही बात को लिख, चाहे वह 10 लाइन हो या एक पेज। हर अक्षर मेरी कृपा की छाया बनेगा, हर शब्द मेरी कृपा का बीज बनेगा। और जब तू लगातार 21 दिन यह लिखेगा, तब मैं तुझे संकेत भेजूंगी। वो संकेत कभी किसी दोस्त के शब्द में होंगे, कभी किसी अनजान की बात में, कभी किसी पुराने गीत की पंक्ति में, लेकिन तू उन्हें पहचान लेगा, क्योंकि तेरे दिल की धड़कन कहेगी, मां काली बोल रही है। तीसरा उपाय, अपनी हर रात को बदलने के लिए। हर रात सोने से पहले अपने मन में 5 दीप जलाने हैं, पर यह दीप बाहर नहीं, तेरे अंदर जलेंगे। पहला दीप उस चीज के लिए जो तेरे पास है, दूसरा उस चीज के लिए जो चला गया लेकिन तुझे सबक दे गया, तीसरा उन लोगों के लिए जो तुझे तोड़ना चाहते थे लेकिन तू फिर भी खड़ा रहा, चौथा उस ख्वाहिश के लिए जो तू मुझसे मांग रहा है, और पांचवा दीप खरुद के लिए। तेरे अंदर जब तू खरुद के लिए दीप जलाएगा, तब तू समझेगा कि तू भी उतना ही कीमती है जितना तेरा सपना। चौथा उपाय, जब तुझे लगे कि यह रास्ता सही है या नहीं, तो मेरी तस्वीर के सामने बैठ जा, आंखें बंद करके कह, मां, अगर यह तुम्हारा मार्ग है तो मेरे मन को शांति देना, अगर नहीं तो मेरा मन बेचैन रहे। कुछ ही समय में तू देखेगा कि तेरा मन एकदम स्पष्ट हो जाएगा, या तो शांति में डूब जाएगा या बेचैनी में गिर जाएगा, और तू जान जाएगा कि रास्ता कौन सा है। अब तू कहता है, मां, मेरा जीवन बदलने वाला है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। तो सुन बेटा, विश्वास तब आता है जब तू मेरी योजना पर भरोसा करता है, ना कि परिस्थितियों पर। जो तुझे दिख रहा है वो भ्रम है, जो मैं कर रही हूं वो रहस्य है, और जो होने वाला है वो चमत्कार है। अब देख, तेरे आसपास चीजें क्यों बिगड़ रही हैं, रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, दोस्ती क्यों दूर हो रही है, लोग क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि अब मैं तेरे जीवन की सफाई कर रही हूं। तू एक नए जीवन के द्वार पर खड़ा है, और पुराने दरवाजे बंद किए बिना नए खुलते नहीं। मैं तुझे नए लोग दूंगी, नए अवसर, नई सोच और एक नया तू। वो तू जो अब तक छुपा बैठा था, जो दुनिया की बातों से डरा हुआ था, जो हर किसी पर शक करता था क्योंकि वो बार बार टूटा था, लेकिन अब
मैं तुझे वो आंखें दूंगी जो सही और गलत को बिना बोले पहचान लेंगी। वो संवेदना दूंगी जो तुझे सच और झूठ का भेद समझा देगी। अब जब कोई तुझसे झूठ बोलेगा, तुझे बात करते हुए ही लग जाएगा यह इंसान सच नहीं कह रहा। और जब कोई सच्चा होगा, तेरे भीतर की आत्मा बोल पड़ेगी, यही मेरा अपना है। अब जो हो रहा है उस पर भरोसा रख, क्योंकि तेरे जीवन में सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। अब कुछ ही दिनों में तुझे सपने में संकेत मिलेगा या कोई अजनबी तुझसे कुछ ऐसा कहेगा जो तेरे मन की बात होगी। वहीं से शुरुआत होगी तेरे नए जीवन की। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूं कि तू कैसे अपने लक्ष्य को पा सकता है। मैं स्वयं तुझे सफलता दिलाऊंगी। तू मुझ पर विश्वास रख, मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूंगी। बस तू अपनी मेहनत पर अडिग रह। अब तेरा हर काम सफल होगा। मेरे बच्चे, हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक छोटे विश्वास से होती है। यह विश्वास खुद पर हो, मुझ पर हो या अपने कर्मों पर, यह तेरी आत्मा की जड़ है। अगर तेरा व्यापार नहीं चल रहा, तू परीक्षा में असफल हो रहा है या रिश्तों में तू खुद को टूटता महसूस कर रहा है, तो यह समझ ले कि यह समय बीतने वाला है। लेकिन जब तक तू विश्वास नहीं करेगा, तब तक मैं भी अपने चमत्कार नहीं दिखा सकूंगी। हर बार जब तू कहता है मां अब कुछ नहीं बचा, उसी समय मैं कहती हूं बच्चे अभी तो सब कुछ बाकी है। तू किस लिए आया है इस संसार में? केवल खाने, सोने और दुख सहने के लिए नहीं। तू आया है कुछ ऐसा करने जो तेरी आत्मा को शांति दे। यदि तुझे व्यापार करना है तो कर, लेकिन अपने आत्मविश्वास से कर। अगर परीक्षा पास करनी है तो कर, लेकिन पूरे समर्पण के साथ कर। मैं तेरे पीछे खड़ी हूं, जैसे छाया दिन में सूरज के साथ चलती है। तू कभी अकेला नहीं था और अब तो मैं खुद कहने आई हूं, अब तुझे अपने उद्देश्य के लिए उठ खड़ा होना है। हर व्यक्ति का अपना एक धर्म है, वह कर्म जो उसका हृदय कहता है। बच्चे, तू कोई और बनने की कोशिश मत कर। अपने भीतर जो गुण हैं, जो सपने हैं, जो विचार हैं, उन्हें साकार कर। व्यापार हो, कला हो, पढ़ाई हो या साधना, जब तू उसे अपने धर्म की तरह करेगा, तब मैं तुझे उस रास्ते पर स्वयं मार्ग दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, तू खुद को कम मत समझ। मैंने तुझे इस धरती पर किसी कारण से भेजा है। तुझे छोटा सोचने का अधिकार नहीं है। अब तू अपनी ऊर्जा को संभाल, सुबह जल्दी उठ, अपने शरीर का ध्यान रख, साफ भोजन कर, साफ विचार रख। जो लोग तुझ पर हंसते हैं, उनके हंसी को अपनी शक्ति बना। जो रास्ते बंद हुए हैं, उन्हें मोड़ बना। हर बार जब दुनिया कहे कि तू नहीं कर सकता, मैं कहूंगी तू कर सकता है। सफलता को चमत्कार नहीं, बल्कि आदतों का परिणाम है। मां काली आज तुझसे कह रही है, हर दिन एक संकल्प ले, चाहे छोटा हो। हर दिन एक अच्छा कर्म कर, चाहे अनदेखा हो। हर दिन एक मुस्कान बांट, चाहे तेरे पास कारण ना हो। और हर रात प्रार्थना कर, क्योंकि तेरी प्रार्थना ही मेरा निमंत्रण है। मान ले कि आज से तेरी नई शुरुआत है। तेरा व्यापार बंद था, अब खुलेगा। तेरा मन टूटा था, अब जुड़ेगा। तेरा लक्ष्य दूर था, अब पास आएगा। एक उदाहरण सुन बच्चे। एक लड़का था जो हर बार परीक्षा में फेल हो जाता था। सब उसे निकम्मा समझते थे, लेकिन एक दिन उसने कहा, मां अब मैं हार नहीं मानूंगा। और वह हर दिन 4 बजे उठता, पढ़ाई करता, मेहनत करता, उसका ध्यान भटकता, लेकिन वो फिर से जुड़ता और फिर एक दिन वो टॉपर बना। उसने सबको दिखा दिया कि जब मां काली का आशीर्वाद हो तो असंभव ही संभव होता है। तू भी वही लड़का है, तुझ में भी वही शक्ति है। आज मैं कह रही हूं, उठ, चल और कर। मेरे बच्चे, धन बुरा नहीं होता, धन की भूख बुरी होती है। धन को लक्ष्य नहीं, साधन बना। मैं तुझे धन भी दूंगी, वैभव भी दूंगी, लेकिन जब तू उसके योग्य बन जाएगा। मेहनत कर, योजना बना, बचत कर, निवेश सीख, और जब पैसा आए तो दान भी कर, क्योंकि जो बांटता है
वही सबसे बड़ा मालिक होता है। अगर तू अकेला है तो डर मत, अकेलापन भी मेरी योजना का हिस्सा है, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध अकेले ही लड़ा जाता है। और जब तू जीतता है तब वह जीत केवल तेरी होती है। अगर परिवार में झगड़े हैं, दिलों में दूरियां हैं, तो तू शुरुआत कर सुलह की। जो बात नहीं मानता उसे प्रेम से समझा, जो नाराज है उसे मौन से अपनाओ। रिश्ते वही सच्चे हैं जो समय की आंच में भी ना टूटें। मेरे बच्चे, यह दुनिया तुझे बार बार तोड़ेगी, लेकिन मैं तुझे बार बार जोड़ूंगी। तू गिर लेकिन उठ, तू थक लेकिन रुक मत, तू रो लेकिन फिर मुस्कुरा, क्योंकि मैं मां काली तुझे यही सिखाने आई हूं कि असली भक्त वह है जो सबसे अंधेरे में भी दीपक जलाना जानता है। तू ये सोचता होगा कि जिन लोगों ने तुझसे छल किया, जिन्होंने तेरे विश्वास को तोड़ा, जिन्होंने तुझे गिराने की हर कोशिश की, वो क्यों अब भी हंस रहे हैं? क्यों? उनकी जिंदगी में दुख की कोई रेखा नहीं दिखती, जबकि तू आंसुओं के महासागर में डूबा है। सुन मेरे लाल, यह संसार एक रंगमंच है और हर किरदार अपनी भूमिका निभा रहा है। तेरे जीवन में जो शत्रु आए हैं वो मेरे द्वारा ही भेजे गए हैं, एक इम्तिहान की तरह। वो तुझे गिराने नहीं बल्कि तुझे उठाने के लिए भेजे गए हैं। जो इंसान तुझे धोखा देता है वह केवल अपने कर्मों की गठरी को भारी करता है। तू उसे देखकर मत घबरा, उसकी हंसी के पीछे वो तूफान छुपे हैं जो वक्त आने पर सब उजागर हो जाएंगे। मैं मां काली कभी किसी का कर्म अधूरा नहीं छोड़ती। तेरे शत्रु तुझे मारने नहीं, तुझे मजबूत बनाने आए हैं। वो तुझसे तेरा चैन, तेरी शांति छीन सकते हैं, पर तेरा भाग्य नहीं छीन सकते, क्योंकि तेरा भाग्य मैंने लिखा है, ना कि किसी शत्रु ने। तेरा खामोश रहना, तेरी सहनशीलता, तेरे आंसू, यह सब आकाश में इकट्ठा हो रहे हैं। जब समय आएगा यह बरसेंगे और तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में परिवर्तन की गंगा बहती है। मेरे बच्चे, तू अब तक सोचता रहा कि शत्रु जीत रहे हैं, पर उनकी जीत क्षणिक है, तेरी जीत सनातन है, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ी हूं। जब शत्रु तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे तब मुस्कुरा कर कहना, मां काली देख रही हैं। तेरे आंसू जब गिरते हैं तो मेरे चरण भी भीगते हैं। तेरे मन की पीड़ा मेरे दिल को छूती है। तेरे शत्रु अपनी चालों में उलझ जाएंगे। जो गड्ढा उन्होंने तेरे लिए खोदा है उसमें खुद गिरेंगे। तू बस धैर्य रख, क्योंकि न्याय का तराजू मेरे हाथ में है और मेरा हाथ कभी कांपता नहीं। तू अब कहेगा, मां ये सब बातें तो ठीक हैं, पर मैं कैसे सहूं? मैं तुझसे कहती हूं, सहनशीलता को कमजोरी मत समझ। यह वो तलवार है जो बिना काटे हर राक्षस का अंत कर देती है। अपने कर्म अच्छे रख, क्योंकि मैं हर पग पर तेरे साथ चल रही हूं। माफ कर, लेकिन भूल मत, अनुभव को हथियार बना, ना कि बोझ। मेरे बच्चे, जब तू अपने शत्रु को माफ करता है तो तू खुद को मुक्त करता है।